अब तो इसमें हमारे डायरेक्टर साहब की मुहर लग गई कि जाओ तुम पास हो गए, कहीं नहीं जा सकते। डायरेक्टर है हमारे, ये भी कन्हैया भी डायरेक्टर है इस संसार का, इस दुनिया के डायरेक्टर है। बोलो जय श्री कृष्ण, मुहर लग गई उसमें, अब पास हो गए। और भगवान ने उनके साथ रास क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही शुरू किया प्रारंभ में ही, तब तक गोपियों में अजमान आ गया। पादन्यास भूविलास प्रजन्य पद्य चल कुछ पटे कुंडले गंडलोले सुजन मुख्य कवल रसना ग्रंथया कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तम दलित वृता रे मेघ चक्रे विरेजो। अब भगवान ने रास क्रीड़ा का ये बनाया, मन बनाया, रास क्रीड़ा करने लगे, नृत्य करने लगे, हल्ली सक नाम नृत्य करने लगे। तो गोपियों में सौंदर्याभिमान आ गया, हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा जब अभिमान जगा तो भगवान ने कहा ओ अभी कमी है, और प्रभु अंतर्धान हो गए। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत, गोपियों के है ना उस दुख को प्रशमन के लिए और राधा जी के प्रसन्नता के लिए अंतर्धान हो गए वहां से। गोपियां छटपटाई, अब ढूंढने लगी, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। उनके तो प्राण है, वो आत्मा है, वो आत्मा के बिना क्या शरीर रह सकता है? आत्मा के बिना शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही कृष्ण उनकी आत्मा है, तो आत्मा के बिना शरीर नहीं, तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो खोजने लगे। अब जंगल में चली जाती हैं, और जंगल में किससे पूछती है? वृक्षों से पूछती है, वृक्षों से। जैसे भगवान श्री राम माता जानकी को जंगल में ढूंढते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी कहाँ सीता मृग नयनी, ऐसा ढूंढ देंगे नहीं, ये सभी जानते हैं। ऐसे ही भगवत की गोपियां आज कृष्ण को ढूंढ रही हैं। दृष्टो वह क्वचिदस्वत्थ लक्षण्यक्रोधनो मनः नंदसूनु गतो हित्वा प्रेमः सावलोकने। हे अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष है, उसको पूछते आप तो वृक्षों में श्रेष्ठ, कहीं कन्या को देखा हो तो बताओ ना। हे बट वृक्ष, तुमने कहीं देखा है तो बताओ ना। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी जी, आप तो भगवान के चरणों की प्रिया है, आपने कहीं देखा हो तो बताओ ना। ये सब क्या उत्तर दें? कुछ नहीं। धीरे 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 वो तन्मनस्का तदा लापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तत्गुणानेव गायन्ते नात्मागाराणि सस्मरो। तदाकार हो गई, हाँ वो अपने को भूल गई और कृष्णमय हो गई। ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। उसी प्रकार गोपियां भी ब्रह्मविद हो गई, कृष्णमय हो गई। एक गोपी कहती है मैंने पूतना को मार लिया, दूसरी कहती है मैंने प्रलंबासुर को मार दिया, तीसरी कहती है मैंने गिरिराज को उठा लिया। इस पर तन्मनस्का तदा लापा तद्विचेष्टा तदा, सब उसी की जैसी चेष्टा करने लगे, क्योंकि अपने को भूल गई और कृष्णमय हो गई। और धीरे धीरे आगे बढ़ी, तब तक राधा जी मिल गई। राधा जी भी कहीं भटक रही, भगवान ने राधा जी को छोड़ दिया था, तो राधा जी कहीं भटक रही। सब मिली, फिर सचेत हुई, और फिर वो भाव आ गया हम गोपी हैं, भगवान ने हमको छोड़ दिया, कहीं चले गए। और अब यहाँ जय हो महाराज आई, स्वागत है, अभिनंदन है आप। और सबने विचार किया, राधा रानी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना पुनः पुलिनमागत्य कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए वहाँ कालिंदी मैंने यमुना जी के किनारे आकर के और संवेद रूप में गाने लगी। इसका नाम है गोपी गीत। ये श्रीमद् भागवत में ये जो रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्याय ये श्रीमद् भागवत का हृदय है। ये 5 अध्याय, इसके 5 प्राण हैं हृदय के। श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। ये रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं ये भगवान के प्राण हैं।
और ये 5 अध्याय मुख्य प्राण है प्रभु के, है ना। और ये गोपी जी जो गीत का जो ये अध्याय है ये मुख्य प्राण है। जयति तेरिकम जन्मना व्रजा आपकी जय हो। वो अधिकम जयति, जब आप इस वृंदावन धाम में आए, वैकुंठ से आप गोलोक धाम से जब आप यहाँ पधारे, तो इस ये जो है ना आपके वैकुंठ से भी बढ़कर इसकी शोभा हो गई है, शोभा हो गई है। आपकी जय हो। जयति तेदिकम, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। आपने जब अवतार यहाँ ग्रहण किया, जन्म का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर अवतार से है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं, अवतार होता। जब से आपका अवतार हुआ, इस वृंदावन धाम में आए, तो वैकुंठ से रमणीय हो गया है। प्रभु आपकी जय हो। लेकिन आप दर्शन दो हमको। बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियों ने भगवान की प्रार्थना की, स्तुति, इसको गोपी गीत कहते हैं। आप आओ न प्रभु, आपने हमारे प्राणों को ले गया है, आपने हमारे दिल को ले गया है, छुपा लिया है आपने, तो क्या ये मारना नहीं हुआ? नेहा बद, पहले प्रेम जागृत किया आपने, और फिर जो है नेत्रों के बाणों से मारना क्या बद नहीं है?
आप तो हमारा, और आपको ऐसे ही तड़पाना था, ऐसे ही मानना था, तो आपने पहले आपने ये क्यों किया हमारा? क्या बोले, आपने तो बचाया हमको, बाड़भागनी आई लगी थी ब्रज में, तब भी आपने बचाया हमको, अनेकों उत्पातों से आपने समय समय पर हमको बचाया है। ऐसे ही मारना था, तड़पाना था, तब आपने क्यों बचाया? गोपिका नंदन, आप केवल गोपिका नंदन नहीं, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, आप केवल गोपिका नंदन नहीं, यशोदा देवी की नंदन नहीं, आप तो प्राणी मात्र की अंतरात्मा हैं, अंतरात्मदृक्। इसलिए प्रभु आप तो प्राणी मात्र में निवास करने आइए ना प्रभु, हमको दर्शन दें। गोपियों ने इस प्रकार से 19 मंत्रों में भगवान का एक गोपी गीत गाया। गोपियों ने कैसे भी आप दर्शन दो, हम आपकी दासी हैं, अशुद्ध, हम बिना मोल की दासी हैं, हम बिना मोल बिक जाएंगे, लेकिन आप हमको दर्शन दो ना प्रभु। तो कहते हैं, तो आपने अगर दर्शन न दो तो न दो तो बोले हम प्राण त्याग देंगे, पर प्राण भी नहीं दे त्यागे जाते। तब कथामृतम तप्त जीवन हम कब्बिरीडितम कल्मषापहम, आपकी कथा तमोगुण को नाश करने वाली होती है। देखो, आपके वियोग में जब आपका राम का अवतार था, दशरथ जी ने तो प्राण त्याग दिए थे, लेकिन जानकी जी जब अशोक वाटिका में रही तो प्राण नहीं त्याग सके। क्यों? बोले नाम पहारो दिवस निशि, ज्ञान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत जाहि प्राण के बाट। तो वहां जो है ध्यान रूपी कपाट, दरवाजा और ध्यासन रूपी ताला लग गया था, है ना, वहां पहरेदार खड़ा था राम नाम का। तो प्राण जाए प्राण के ही बात, तो प्राण कैसे निकलते? अर्थात इस सोच में कि प्रभु का जो राम नाम अंदर है उसका हम अभी दर्शन करेंगे, इसी लालसा में जी रही थी सीता जी जानकी माता, उसी लालसा में हम भी जी रही हैं। प्राण नहीं त्याग, कभी कभी प्राण त्यागना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीवित रहना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। उसी कठिनता का हम यहाँ पर ये झेल रहे हैं प्रभु, आप हमको दर्शन दो। और तासाम आविर्भू चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भि साक्षात् मन्मथ मन्मथ। तुरंत भगवान ने उनके वहीं पर जब वो गा रही थी तो प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट के लिए आगे वर्णन करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ हमारे संस्कृत शिक्षा के पूर्व सभापति माननीय श्री प्रसाद खाली जी पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के अपना आशीर्वचन हमको यहाँ पर संक्षिप्त में 2 मिनट में हमको आशीर्वचन अपना यहाँ पर प्रदान करेंगे। श्री विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गिरोला बंधुओं द्वारा नूतन भवन के प्रवेश के अवसर पर और पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के 6वें दिन में व्यासपीठ पर विराजमान कथा के मर्मज्ञ, ज्ञान के सागर, मधुर वाणी के धनी आदरणीय आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जगोरी जी इस व्यास मंडप पर विराजमान, श्रीमान अंशुया प्रसाद जी, साथ में यज्ञ की आचार्य जगोरी जी, गरोला बंधुओं के कुलपुरोहित आदरणीय श्री अंशुया प्रसाद पैनोली जी, मंच पर विराजमान ऋत्विजगण, मेरे सामने भक्तगणों, बहनों, प्रिय बच्चों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को इस अवसर पर जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इस सप्ताह के मुख्य आयोजक श्रीमान
देवेंद्र गैरोला जी, उनकी श्रीमती उषा देवी जी, और इनके निर्देशन में ही अनुजों के सहयोग से यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इनके छोटे भाई आत्माराम गैरोला जी, तीसरे नंबर के भाई श्रीमान राम लखन गैरोला जी, जो पूर्व प्राचार्य हैं लक्ष्मण विद्यालय देहरादून के, और चौथे नंबर के भाई साहब श्रीमान खेमानंद गैरोला जी। मैं आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपके सब प्रयास से यह सुंदर सा कार्यक्रम हम सभी के बीच में आचार्य दगोई साहब के श्रीमुख से सुनने को मिल रहा है। धन्य है देवेंद्र गैरोला जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके नूतन भवन को देख करके ऐसा लगा, अब क्या बताऊं, मैं देहरादून से सबसे बढ़िया भवन यही बना हुआ है। अरे नारायण, इतने सुंदर से भवन में, और ऐसा जो प्रयास किया गया, इस अवसर पर मैं सब लोगों को, यानी गैरोला बंधुओं को, पूरे गैरोला परिवार, पैन्यूली परिवार, चमोली परिवार, नोटियाल परिवार, और आपके निमंत्रण पत्र में तो मैं देख रहा था कौशिक लोग हैं, कुकरेती जी हैं, सारे लोग, कोई देहरादून से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, नारायण आनंद ही आनंद चालू। और मजेदार बात यह है, आपने जमुरी साहब का जो प्रवचन सुन रहा हूँ, धन्य हो गया प्रभु, धन्य है आप, आपकी विद्वता। व्यास मुझसे सम्मुख बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी अनुमति से 2 मिनट में एक बातचीत कर लेता हूँ। पितरों के उद्धार के लिए किया गया कार्य सर्वोपरि है। इस कार्यक्रम के आयोजन में तो आप हो गए, लेकिन संरक्षिका के रूप में श्रीमती सरस्वती देवी जी, धन पत्नी भाग्य दयाराम गैरोला जी, और इनका जो मार्गदर्शन है वो मिल रहा है। यही बात नहीं साहब, जिनासा सभा यत्न संति विद्या, इसमें श्रीमान नहीं तो एक तो श्री राम गैरोला जी हैं, सामने हैं स्वर्गीय राघवानंद गैरोला जी, स्वर्गीय वासुदेव गैरोला जी, स्वर्गीय सुखदेव गैरोला जी यहाँ पर विराजमान है। नारायण आचार्य जी के निर्देशन में ये सदगति प्रारंभ हो रही है। इस सब के लिए सारे पितृ लोग यहाँ आए हैं, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। धन्य है ऐसे पुरुषों का जन्म लेना, ऐसे काम करवाना इस कलयुग में। और खास बात ही बता दूं, आते समय आज बारिश भी आई, बारिश का आना बहुत जरूरी था। तब पर्जन्यातन संभव। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं, आचार्य जी के निर्देशन में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मुझे 2 मिनट बोलना है, फिर मुझे रोक दीजिएगा। मुझे व्यास जी के बीच में बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, व्यास जी जो बातचीत कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट कर्मयोगी परीक्षित और सुखदेव के बीच में बातचीत चल रही है। 7 दिन का समय, 7वें दिन तक सत्संग आएगा और मार के चले जाएगा। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, आज 6वां दिन चल रहा है। परीक्षित सामान्य राजा नहीं, कहा सारी जानकारी दी। सुखदेव मुनि ने कहा क्या है, कोई कष्ट, जीना चाहते हो कि तक्षक से डर रहे हो? अरे अगर जीना चाहते हो तो बोलो। परीक्षित कि तक्षक पक्षक कहीं आते हैं और चले जाते हैं, बोल अगर जीना चाहता है। आहा, राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु अब जीने की इच्छा नहीं है। उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, मरने वाला था, वही नारायण आकर के कवच बन गए। अब ये जीने की इच्छा नहीं है, ये शरीर मरण धर्मा है। जिसने जन्म लिया है वो जाएगा ही जाएगा। जब जीना है तो मरना है, और इस शरीर की जो गति होनी है, प्रभु आपके उद्बोधन से, आपके दिए ज्ञान से
सिद्धोस्मी अनुगृहीतोस्मी और मुझे अब जीना नहीं है। इस अवसर पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक निवेदन कर लेता हूँ। एक मैसेज ये भी है, मैं व्यास जी का मैसेज आज दैनिक जागरण में देख रहा था कि ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा दरिद्रता का हरण करती है, साथ इस बात का हरण नहीं करती। कथा हो तो सही, कथा आपने करवा दी है, आपने हमने सबने सुनी है। ये पूरा वातावरण जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, व्यासपीठ से तमाम मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तमाम दिग्गजन अपनी मालाओं को जप रहे हैं और वहाँ नए भवन में यज्ञ शुरू हो गया है, कल पूर्णाहुति होगी। ये मंत्र और ये बातें पेड़ पौधे सुन रहे हैं साहब, हर जगह नारायण ही नारायण, कृष्ण ही कृष्ण, राधे राधे राधे, ऐसा वातावरण जो बना हुआ है। इस वातावरण में जो आनंद आप दे रहे हैं, तब श्रीमान राम लखन गौरला साहब ने मेरे संबंध में कुछ बात कही। अरे साहब, ये आप पात्रता है, गौरला बंधु अपने आप में साहब बड़े सक्षम लोग हैं। आप कह रहे थे अंबिका अपनी योग्यता से है। अभी गौरला जी एक परिचय कराए थे, विजय गौरला जी, मुझे लगता आत्माराम जी का लड़का होगा। अरे वो भी लगा हुआ है। संजू गौरला BS नाम के माध्यम से उत्तर हिंदी कॉलेज सैरपुर में लगा हुआ है। जहाँ जहाँ सत्कर्म होंगे, सब कर्म अपने परिणाम को देते हैं, फल को देखते हैं। ऐसे फल को देने वाले तो प्रभु है ही हैं, जैसा चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन इस कार्य करने के लिए आपने जो सत्कर्म किया है, एक बार मैं श्रीमान जयविंदर गौरला जी आपको सपत्नी यानी श्रीमती उषा देवी गौरला के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चारों भाइयों को बधाई, गौरला बंधुओं को बधाई और प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ को चौधरी साहब। बहुत धन्य मैं हुआ आज और मैं आपका कायल हो गया इस अवसर पर। आप महान है महाराज, आपकी महानता से मैं अद्भुत हो गया। धन्यवाद साहब। अब मैं विराम दे रहा हूँ कि पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के पार्वती पतये नमः। एक गाँव लोगों, बारिश तभी तो आएगी। अगर पेड़ नहीं लगेंगे 10 पुत्र समुद्र में, एक गाँव लोगों 10 लड़का। तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, व्यास भगवान की और जयविंदर गौरला जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खाली साहब की आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो भी कहा उस सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बाल कृष्ण लाल की जय। तो मेरा निवेदन है, अगर आप संभव हो तो आप 7-7:30 बजे तक समय लगेगा। आरती के बाद, आज की आरती आपके द्वारा हो जाए तो 4 साल लग जाए। नारद जी मिल गए, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले रास में जा रहे हैं। अरे रास में तो पुरुष का जाना वर्जित है, रास में नहीं जा सकते। मुझे तो जाना ही है। बोल तो कम से कम स्नान तो कर लो यमुना जी में। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। भगवान शंकर यमुना जी में गए और डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के ऊपर उठे तो गोपी बन गए, सुंदर गोपी बन गए शंकर भगवान, और रास में आ गए। और जब तो एक कृष्ण वहाँ भी इस गोपी के साथ भी, गोपियाँ जितनी उतने कृष्ण। और कान में कह दिया चुपके से, कहो गोपेश्वर गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर शंकर भगवान का नाम, उनको गोपेश्वर नामकरण कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अरे आप आए हैं, पहचान लिया, आप तो कैलाशपति शंकर हैं और आप गोपियों की ईश्वर बन करके आए हैं। जय हो आपकी। हल्लिसक नाम का जब नृत्य किया तो हमारी एक पहाड़ी कवि, गढ़वाली कवि, थोड़ा 2 लाइन 2 पंक्ति उसका उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। वृंदावन मारा से रचना, वृंदावन
विलास रचाया प्रभु ने। लेकिन इधर महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। जो श्रोता प्रबुद्ध श्रोता होता है वो पकड़ लेता है बक्ता को। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् हंसेन जगदीश्वरः। भगवान का अवतार क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च, और इतर कहते हैं अधर्म के प्रशमन के लिए, उसके विनाश के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्त्रियों के साथ में गलबैयां देकर पादन्यासैर भुज, पैरों से पैर मिला करके, हाथों से हाथ मिला करके, है ना, कमर से कमर मिला करके इस प्रकार का आचरण करना, ये कहाँ का धर्म है? वो धर्म रक्षक हैं। सकतम धर्म से तू नाम करता वक्ता वर्तितः प्रदीपम आचरण ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। पर स्त्रियों के साथ इस प्रकार आचरण करना कहाँ का न्याय है? कहाँ का धर्म है? मातृवत परदारेषु कहा ना, मातृवत परदारेषु। कौन है महान? जो पर स्त्रियों को माता के समान देखता है। परद्रव्येषु, जैन साहब है हमारे मैनेजर, बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन है आपका। तो परदाराभिमर्शनम, पर स्त्रियों के साथ इस प्रकार का आचरण करना कहाँ का धर्म है? मातृवत परदारेषु। पर स्त्री, यहाँ तक पर स्त्री क्या? संसार की स्त्रिया समत्सा जगला जगता सकत है, समस्त स्त्रियां जगत की स्त्रियां समझता सकला जगत्सु, माने जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सब माताओं के समान हैं, पूजनीय हैं। तो पर स्त्रियों के समान साथ में। और आप धर्म के रक्षकर्ता हैं, धर्म के रक्षक हैं, और धर्म की आप जो है धर्म का संदेश दे रहे हैं, तो वो तो भगवान है। तो लाखों गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हम भी तो उन्हीं के अंश हैं महाराज, उनको हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम अगर लाखों परिस्थितियों के साथ में रास न कर सकें, हमारे भांजे हैं, बहन है, इनका लड़का, बड़ा लड़का अनिल चमोली, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आशीष भी। बाल कृष्ण लाल की जय। तो धर्म के रक्षक हैं प्रभु, है ना। और प्रभु कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। अमर सहज सुख राशि। आप कहते हैं कि जीव ईश्वर का ही तो अंश है। भले ही अंश की शक्ति कम होती है, अंशी की शक्ति ज्यादा होती है, बड़ी होती है। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, और गंगा जी को हम घर ले आए किसी बोतल पर, किसी बर्तन पर, किसी पात्र पर, तो उसमें उतनी शक्ति नहीं। कदाचित वह जल दूषित हो जाए, झूठा हो जाए, कोई कुत्ता बिल्ली उसको छू ले, हम उसको क्या मानते हैं, ये दूषित हो गया, उसको हटा देते हैं। अरे गंगा जी में तो हजारों कुत्ते बिल्ली सब नहा रहे हैं, धो रहे हैं,
लेकिन जो शक्ति उसमें है उस अंश में नहीं है, फिर भी उसका अंश तो है। तो जब भगवान हजारों लाखों गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं परिस्थितियों के साथ में, तो दो चार के साथ में तो हम कर ही सकते हैं, दो चार के साथ में तो कर ही सकते हैं। एक बार सुखदेव झुंझुला गए, मैं भागवत सुना रहा हूँ, किसी अपात्र को तो नहीं सुना रहा, नहीं, दूसरे क्षण संभल गए सुखदेव जी। ऐसा नहीं हो सकता कि सुखदेव परीक्षित ये प्रश्न करे। लोग संसार है, भाई संसार ने तो राम पर भी आरोप लगाए, किस पर आप किसको छोड़ा? जनता ने, जनता ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, इसलिए संसार आरोप लगा सकता है कृष्ण ने ऐसा आचरण क्यों किया, इसलिए उसके समाधान करवाने के लिए परीक्षित ये प्रश्न कर रहा है। समझ गए? नए तत्समाचरे जातो, है ना, नए तत्समाचरे जातो भक्तानाम अनीश्वरः तस्मात् सर्वात्मा राजन यथा रुद्रोपजितं विषम। वे कौन है? कृष्ण भगवान है, ईश्वर हैं। ईश्वर जो करते हैं उसको हम नहीं कर सकते, और कृष्ण ने जो किया उसको नहीं कर सकते। राम ने जो किया उसको हम कर सकते हैं। हाँ, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। हमारे विजय जगुड़ी हैं, व्यास जी हैं, बहुत बड़े अच्छे प्रबुद्ध व्यास हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर अभी हम जब अष्टादश पुराण कर रहे थे उसमें आप के पास लिंग पुराण था, और लिंग पुराण का आपने वाचन किया, जोगत में अष्टादश पुराण हुआ। मैं अपने महोदय को भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने गांव जोगत मल्ला में एक अष्टादश पुराण का आयोजन किया, आप भी उसमें लिंग पुराण में विराजमान थे। बहुत बहुत स्वागत आप, विजय जय। ये ले जाओ, एक माला भी। बालकृष्ण लाल, ये हमारे छात्र रहे हैं, संस्कृत विद्यालय जोगत के छात्र भी रहे हैं हमारे पास, बड़े प्रबुद्ध और बड़े मेधावी छात्र हैं रहे हैं। बालकृष्ण लाल की जय। तो अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाश। तो भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान है। तो भगवान शंकर ने जब विष निकला था समुद्र से, न जाने कितना निकला था, और सब पी लिया। तो भगवान शंकर ने सब समुद्र से निकला हुआ विष सब पी लिया था। तुम जरा एक आध छटांग पी लो, उतना मत पियो। और जब तुम ईश्वर के अंश हो तो उतना पी लो, थोड़ी बहुत तो पी लो, एक तोला ही पी लो, ज्यादा मत पियो। पी सकते हैं? बोले नहीं पी सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान ने किया उसको आप कर नहीं सकते। दूसरी बात, मैं उत्तम पुरस्ताद एतत्ते, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं होता है, उसमें छिद्र नहीं होता है। मानो आपके पास सोने का पात्र है, तो अगर पात्र की दृष्टि से देखें तो वो सोने का है, अमूल्य है, पर अगर उसमें छिद्र है तो उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है। तो जिस पात्र में छिद्र होगा उसकी कोई कीमत नहीं, भले वो सोने का हो। ऐसे ही सारे सोने के पात्र हैं आप सब जीव मनुष्य, लेकिन छिद्र अगर है तो पात्रता समाप्त हो जाएगी। छिद्र नहीं होना चाहिए। छिद्र का मतलब है दोष, दुर्गुण, हमारे अंदर दुर्गुण नहीं। भागवत सुनने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी दोष हैं धीरे धीरे हमको समाप्त करनी चाहिए। वो दोष अपने अंदर सद्गुणों को भरना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये उनको दोष नहीं लगता है, जिस पे छिद्र नहीं है उसको दोष नहीं। स्वर्ण का पात्र तो बहुमूल्य है, और छिद्र नहीं तो और भी उसकी पात्रता है। तो भगवान तो ऐसे स्वर्ण के पात्र हैं, और भगवान के अंश जीव भी स्वर्ण के पात्र हैं, लेकिन इसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। छिद्र होगा, दोष दुर्गुण होगा तो फिर कोई मूल्य नहीं उसका। बालकृष्ण लाल की जय। नहीं कह सकते हम कि जो भगवान करते हैं, और कृष्ण ने जो किया उसको तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, राम ने जो, कृष्ण ने जो कहा, कृष्ण ने जो कहा उसको करें।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनिश्चिता। मुख कमल से जो भगवान की जो गीता की वाणी अमृत वाणी निकली है उसका आचरण करें, उसको पढ़ें और उसके समान आचरण करें। हाँ, गीता का प्रथम उद्देश्य है क्या? अनासक्ति, संसार में प्रति आसक्ति न हो। हम संसार का व्यवहार तो निभाएं लेकिन कमल की तरह हम शुद्ध रहें, मुक्त रहें। हाँ। दूसरा आदर्श है गीता का क्या? आत्मोपदेश। आत्मा क्या चीज है? अभी हमारे महोदय कह रहे थे, डायरेक्टर साहब, कि आत्मा तो ये शरीर जीर्ण होता है, ये शरीर ही परिवर्तन होता है या मरता है। आत्मा तो नहीं मरती है, आत्मा तो अविनाशी है। इस आत्मा का उपदेश महत्वपूर्ण विषय गीता का। और तीसरा है शरणागति। शरणागति में कहा भगवान ने, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करते हो वो मुझे अर्पित कर दो, तो तुमको कर्म बंधन का दोष नहीं लगेगा। कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। जीवन में ही मुक्त हो जाना ही वही आत्मबोध है। यदि आपको आत्मबोध जीवित अवस्था में हो गया तो जीवित अवस्था में ही आप मुक्त हो गए, समझो। बालकृष्ण लाल की जय। और विक्रीडितम च पदवधूवृदं च विष्णु श्रद्धान्तो शृणुयात् अथ वर्णयेत् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपिनोत्य चिरेण धीरः। हृदय रोग, हृदय का सबसे बड़ा, इस लीला को जो सुनता है, श्रवण करता है, ये काम लीला नहीं है, ये काम विनाशक लीला है। भगवान ने रास में उनको मिलाया, रसानाम समूह, रस का जो सागर है, समुद्र है, उसमें डुबाया उनको, उसमें गोते लगाए, स्वयं अपने आप भी और गोपियों को भी गोते लगाए उसे रस के समुद्र में, ताकि इसमें डूब जाए और फिर उनका गोपी भाव, फिर उनका जीव भाव न रहे, वो ब्रह्म भाव हो जाए और मुझ में भी लीन हो जाए, मुझ में लीन हो जाए। यही रास है, परमात्मा में ही विलीन हो जाना, समर्पित हो जाना, समर्पण करना, यही रास का रहस्य है। तो भगवान ने उनको मुक्त किया। इस रास लीला का जो श्रवण करे, हृदय रोगमाश्वपहीनोत्य चिरेण धीरः, बोले उसके हृदय के जो विकार है, सबसे बड़ा हृदय का विकार है काम, और इसी काम विजय के लिए रास लीला की गई। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए रास लीला भगवान ने की श्रीमद् भागवत में गोपियों के साथ में। हाँ, काम ये सब, क्रोध ये सब, गीता कहती है रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विद्येनम मिह वैरिणम। ये महान शत्रु है हमारा, ये बहुत खाता है, जितना खवाओ इसको, जितना दो इसको, पूरा ही नहीं होता, तृप्त ही नहीं होता है। महासनो महापात्मा, बहुत पापी है ये मन, तो इसकी पूर्ति नहीं होती, इसका ये तुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तृप्ति नहीं होती इसकी। विद्येनम मिह वैरिणम, यही सबसे बड़ा बैरी है। लेकिन जो रासलीला का अनुभव करे, श्रवण करे, बोले उसके हृदय का रोग, ये काम, ये शत्रु हट जाता है, विनाश हो जाता है उसका। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आप लोग गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल
संक्षिप्त में अब आप लोग कह रहे हैं उनकी ब्यास जी कीर्तन नहीं कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है क्योंकि आगे बढ़ना है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब प्रभु ने मन बनाया, अब आगे की लीला करनी। इधर नारद जी कंस के पास जाते हैं मथुरा में। क्यों जाते हैं? नारद जी का चेला है कंस। बोलो जय श्री कृष्ण। आप पक्का चेला है और कंस जाते हैं वहां और उसको प्रेरणा देते हैं, कंस तुम ऐसा कर, तुम्हारा परम शत्रु है वो कृष्ण, हाँ, इसलिए तुम उनको बुलाओ। कैसे बुलाएं? तुम यज्ञ का और धनुष यज्ञ, उसके पास धनुष था, मैं पहले निवेदन कर रहा था, उसके पास भी शिव जी का दिया हुआ एक धनुष था कंस के पास। इस धनुष का तुम यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का आयोजन, और उस बहाने उनको बुला लो और धोखे से उनको मार लेना। हाँ बहुत गुरुजी, गुरु हो तो ऐसे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तू मेरा पक्का चेला है, इसलिए मैं तेरे को ये बुद्धि दे रहा हूँ। कंस प्रसन्न हुआ और अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ तो। और अक्रूर जी से पहले नारद जी पहुंच गए वहां। वो तो नारद क्या है? नारद तो भगवान के संकल्प हैं। नारदो देव दर्शन है, हमारे नारद का अर्थ तो ही है ज्ञान, लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं ना रद, जिसकी बात रद्द नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसका नाम भी नारद। इधर भगवान के पास आए, गोचारण से आ रहे थे प्रभु, और कहा कन्हैया परसों कंस का वध होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। परसों मैं देखना चाहता हूँ, परसों, क्योंकि आपने फिर आगे की लीला भी करनी है, फिर आगे आपने और भी तो काम करने हैं, अभी विद्या अध्ययन करना है, फिर आपने ये मुंडन संस्कार तक भगवान का नहीं हुआ अभी, ये सब काम होने हैं, विद्या अध्ययन करना है, फिर आपने जो है वहाँ जाना है, कहाँ? गुरु जी के पास, फिर आपने द्वारिका बसानी है, फिर आपने विवाह करने, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो परसों कंस का वध होना चाहिए। रात्रि में वहाँ भगवान ने, नारद जी ने उनको उपदेश किया और अक्रूर जी पहुँच गए। और अक्रूर जी पहुंचे तो अक्रूर जी ने भी कंस का जो मंतव्य था वो भी भगवान को बता दिया। नारद जी ने नहीं बताया, अक्रूर जी ने बताया। कंस का उद्देश्य है कि यहाँ से धनुष यज्ञ के माध्यम से मैं आप दोनों को धोखे से मार दूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कुछ समय बताएगा। और सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के सहित मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह नंद बाबा ने घोषणा की कि सभी लोग हम भी चलें, वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, हम भी। नंद बाबा को क्या पता कि वहाँ ऐसी योजना है, उनको नहीं पता, केवल कृष्ण को बताया अक्रूर जी ने। अब नंद बाबा और अन्य भी ग्वाल बाल भगवान के साथ तैयार हो गए और चल पड़े वहाँ। अब जब चलते हैं तो गोपियाँ आ गई और गोपियाँ अपने को सड़क में बिछा देती हैं। अहो विधातस तब न क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या विनयेन पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगैतिष्ठितं यथा। आपको दया नहीं प्रभु, है ना? हमारा प्रेम जागृत किया और अब हमको छोड़ के जा रहे हैं। हे विधाता आपको भी दया नहीं। ओ विधातस्तव न क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तासागताथान व्यूनक्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं। अर्भगचेष्टितं, अर्भक कहते हैं बालक। बालक दिन में खेल करते हैं और खेल के साथ साथ क्या करते हैं, मानो कोई कुटिया बनाते हैं। हम घरों में अपनी भाषा में कहते हैं छैनी भांडी, छैनी भांडी बनाते हैं दिन में, और शाम वक्त क्या करते हैं, उसको उजाड़ देते हैं। और उतना खुश बनाते समय नहीं होते हैं जितना उजाड़ते समय होते हैं। बोलो जैसे कृष्ण उछलते हैं, कूदते हैं, उजाड़ते समय और भी खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही आपकी भी चेष्टा है। तेर भगत चेष्टितम यथा। इस संसार को बनाते हैं तो बनाते समय आपको उतना खुश नहीं होते आप। जब आप इस संसार को बिगाड़ते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। तेर भगत चेष्ट, आपने मैत्री करवाई कन्हैया से हमारी, और फिर आज हमसे बिछो करा दिया। हम नहीं जाने देंगे
पड़ गई, लेट गई सड़क में, हमारे ऊपर रथ ले जाओ। यशोदा जी आ गई। जैसे यशोदा जी आई तो भगवान रथ से उतर गए और यशोदा के गोद में लिपट गए, अंक में भर गए। भगवान ने कहा, राधा से कहा मैं आऊँगा, गोपियों से कहा मैं जल्दी आऊँगा, मैया से कहा प्रभु मैया मैं तो बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। एक क्षण के लिए तो अंक में भरा मैया ने, यशोदा जी ने, लेकिन दूसरे क्षण छोड़ दिया। क्यों? बोले मुझे आज चला पता अक्रूर जी से मुझे आज पता चला कि आप मेरे पुत्र नहीं, आप तो देवकी के पुत्र हैं। एक प्रार्थना, मैंने आपको उखल से बांधा था, इसको याद मत रखना। भगवान ने कहा मैया मैं तो उसको ही सबसे ज्यादा याद रखूंगा, क्योंकि मुझमें सामर्थ्य मुझको बांधने की सामर्थ्य किसमें है तो एकमात्र यशोदा में है, और किसी में सामर्थ्य नहीं जो मुझे न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न विचापरम, है ना, पूर्वापरम वही चांतर जगतो यो जगत यह समस्त चराचर जगत में जो व्याप्त है ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड जिसके शरीर में समाया हुआ है, ऐसे चराचर जगत पिता को बांधने की सामर्थ्य है तो एकमात्र यशोदा जी में है। क्यों? वात्सल्य भाव। उस वात्सल्य भाव में इतनी शक्ति है माँ, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेहोश हो गई यशोदा जी, मैं आऊँगा, चरण स्पर्श किए, चल पड़े, चले गए। क्रूर अस्तम क्रूर, गोपियाँ जो है रोती हैं। एवं रुवाणा विरहा दुराभृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, और विसिज्य लज्जाम रुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। विसिज्य लज्जा छोड़ करके जोर जोर से रोने लगे। हे गोविंद, हे माधव, तुम हमको छोड़े, हमारे प्राण ही क्यों नहीं ले जाते, तुम हमको छोड़ गए। ऐसी दशा को क्यों? कन्हैया चल पड़े, मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। जैसे गए, अब यहाँ मथुरा में पहुँचे, वहाँ प्रभु का बहुत दिव्य स्वागत हुआ। अब मथुरा की लीला भगवान की। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। मथुरा में अट्टारियों में चढ़ करके लोगों ने फूलों की वर्षा की। हमारे गोविंद आए हैं, हमारे गोविंद आए हैं। भगवान वहाँ पधारे और प्रातःकाल भगवान ने पिता से आज्ञा मांगी, हम जरा शहर घूम के आए। पिता ने अनुमति दी, नहीं बेटा हम भी साथ में आएंगे, और सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान चले। लेकिन जाना कहाँ था? जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, कंस के यहाँ जाना था। और वहाँ जब प्रभु गए तो वहाँ सारी व्यवस्था थी मारने की। वहाँ तो कोबड़ियाट पेड़ नाम का हाथी था, चारों मुष्टिक बड़े बड़े मल्ल थे, उनके द्वारा कृष्ण को मरवाना था, यही तो उद्देश्य था। भगवान तो समझ रहे हैं, ग्वाल बाल अभी नहीं समझ रहे। और प्रभु जब गए तो सबसे पहले जहाँ धनुष था रखा हुआ, उस धनुष को उठाया, करेण बामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से ही उसको उठा करके तोड़ दिया, उसको चढ़ा दिया उसको। बाल कृष्ण लाल की जय। कंस की धड़कन बढ़ने लगी, भगवान आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो वहाँ मंच था बहुत बड़ा। उस मंच में जो है हर प्रकार के व्यक्ति थे, वह उसमें महात्मा भी थे, योगी भी थे, गृहस्थ धर्म को निर्वहन करने वाले भी गृहस्थी लोग भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, तपस्वी भी थे, ग्वाल बाल भी थे, सभी उस मंच में विराजमान थे। धनुष यज्ञ के लिए आए थे सभी। और वहां जब प्रभु पधारे तो सबने अपने अपनी दृष्टि से प्रभु का दर्शन किया। मल्लानाम वसनिर्णाम नरभर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम
क्षिति भुजां शास्ताय सुपित्रोशिषुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवितेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। अग्रज सहित बलराम जी के साथ जब भगवान वहां पर पहुंचे, वहां पर जो सामान्य लोग थे बैठे हुए, उन्होंने महान पुरुष के रूप में भगवान का दर्शन किया। जहाँ वहाँ पर जो मल्ल लोग बैठे थे, उन्होंने महामल्ल के रूप में भगवान का दर्शन किया। वहाँ पर जो योगी लोग बैठे थे, उन्होंने महायोगी के रूप में भगवान का दर्शन किया। वहाँ पर जो ग्वाल बाल बैठे थे, वो उन्होंने अपने ही पुरुष के रूप में भगवान का दर्शन किया। वहाँ पर जो स्त्रियाँ विराजमान थी, उन स्त्रियों ने भगवान का दर्शन किया। उन स्त्रियों ने आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका ठीक, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप पधारे, इसके लिए हम आभारी आप। बालकृष्ण लाल की जय। स्त्रियां थी, उन्होंने साक्षात कामदेव के रूप में भगवान का दर्शन किया। अनेकों प्रकार से जो लोग थे, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस प्रकार का जिसका चश्मा होगा ना, लाल चश्मा है आपका तो दुनिया लाल दिखेगी, काला चश्मा है तो दुनिया काली दिखेगी। जैसी जिसकी भावना अंतस्थ है, वैसे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं उनको। और है ना, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां। और भोजपति जो कंस है, उसने साक्षात अपने काल के रूप में भगवान का दर्शन किया। परम जो योगी हैं, उन्होंने योगियों ने अरे जिस तत्व का हम हृदय कमल पर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, वो परम तत्व आज पधारे हैं। योगी ने ऐसा दर्शन किया। कंस की धड़कन बढ़ी। भगवान उसके जो सैनिक थे, उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, भगवान आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो वहाँ कुबलया पेड़ का नाम हाथी था, उस हाथी का प्रभु ने उद्धार कर दिया और आगे बढ़े। चाणूर और मुष्टिक दो मल्ल थे, उनका भी दोनों ने दोनों का उद्धार कर दिया। बालकृष्ण लाल की जय।